के सुरक्षा बलों को कामयाबी मिली है। 1 लाख का इनामी नक्सली गिरफ्तार हुआ है। बता दें बासागुड़ा DAKMS अध्यक्ष गिरफ्तार हुआ है। 4 नक्सलियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार नक्सलियों पर कई मामले भी दर्ज हैं। पुलिस पार्टी पर फायरिंग का केस भी इन पर दर्ज है और यह बड़ी सफलता मानी जा सकती है कि अब इनकी गिरफ्तारी हुई है। तो सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। बता दें 1 लाख का इनामी नक्सली गिरफ्तार हुआ है। बासागुड़ा DAKMS अध्यक्ष गिरफ्तार हुआ है। 4 नक्सलियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार नक्सलियों पर कई मामले दर्ज हैं। बता दें पुलिस पार्टी पर फायरिंग का भी मामला इन पर दर्ज है। तो कई सारी नक्सली घटनाओं को ये अंजाम दे चुके थे और इसमें से 1 लाख का इनामी नक्सली भी है जिसकी गिरफ्तारी हुई है। ये बड़ी सफलता मानी जा सकती है जवानों के लिए, सुरक्षा बलों के लिए। लंबे वक्त से जिस तरह से अभियान चलाया जा रहा है और सुरक्षा बलों के द्वारा कार्रवाई की जा रही है, बड़ी तादाद में गिरफ्तारियां इन नक्सलियों की हुई है। साथ ही साथ आपको यह भी बताएं कि बड़ी संख्या में अब तक नक्सली सरेंडर भी कर चुके हैं। लोन वराटू अभियान के तहत अलग अलग तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं कि कैसे न कैसे नक्सलवाद का खात्मा हो सके। इसके लिए सरकार भी पूरी कोशिश कर रही है, सुरक्षा बल भी पूरी कोशिश कर रहे हैं और इसमें सफलता मिलती नजर भी आ रही है। राजनांदगांव का जिक्र करते हैं। नक्सलियों के 5 साथी गिरफ्तार हुए हैं। आरोपी नक्सलियों के लिए वसूलते थे लेवी। बता दें 1 करोड़ से अधिक लेवी की वसूली की गई। लेवी वसूलकर नक्सली संगठनों तक पहुंचाते थे। आरोपियों ने नक्सलियों के लिए लेवी वसूली थी। अब जाकर के इनकी गिरफ्तारी हुई है। तो 1 करोड़ से अधिक की लेवी वसूली गई थी और अब जो है ये बड़ी गिरफ्तारी इसे मानी जा सकती है। 5 नक्सलियों के 5 साथी गिरफ्तार हुए हैं। जगदलपुर में हिंदू संगठनों का प्रदर्शन देखने को मिला। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है और उसी का विरोध शहीद पार्क चौक के सामने प्रदर्शन किया गया। कट्टरपंथियों का पुतला भी फूंका गया। केंद्र सरकार से हिंदुओं के लिए मदद की अपील की है। एसपी को प्रदर्शनकारियों ने ज्ञापन भी सौंपा है। और वहीं जांजगीर चांपा का जिक्र करते हैं। अमोदा गांव में डायरिया का प्रकोप जारी है। ट्रेसिंग के दौरान 9 मरीजों की पहचान हुई। मरीजों को नवागढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया है। गांव में स्वास्थ्य विभाग कैंप लगाकर निगरानी भी कर रहा है। डायरिया से 2 बच्चों की मौत की खबर है। इसी के बाद ही स्वास्थ्य विभाग ने गांव में शिविर लगाया, साथ ही लोगों का इलाज भी शुरू कर दिया है। आज ग्राम अमोदा में डायरिया के 9 मरीज मिले हैं और 9 मरीज को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नवागढ़ रिफ़र कर दिया गया है। स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा वहां पर कैंप लगाकर मरीजों का इलाज किया जा रहा है। अभी सभी की स्थिति सामान्य है। गरियाबंद के देवभोग के 200 गांव में ब्लैकआउट हुआ है। 132 केवी सप्लाई के 33 केवी लाइट बंद हो चुकी है। बता दें विद्युत विभाग फॉल्ट खोजने में जुटा हुआ है। 3 घंटे से ब्लैकआउट हुआ। 200 गांव अंधेरे में डूबे हुए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए शेख इमरान हमारे साथ जुड़ गए हैं। इमरान, ब्लैकआउट हुआ है, कई घंटे बीत चुके हैं, क्या कह रहा है विद्युत विभाग? जी देखिए, ये 3 घंटे से जो ब्लैकआउट हुआ है देवभोग अमलीपदर इंदा गांव इलाके में हुआ है और ये जंगली इलाका है। यहाँ जो है बताया जा रहा है कि 132 केवी सप्लाई के 33 केवी लाइट जो है वो बंद है और जैसे ही सूचना मिली तो 200 गांव जो ब्लैकआउट हो गया और हड़कंप मच गया। लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया और विद्युत विभाग को जैसे ही खबर मिली तो वो रात को ही सर्चिंग पर निकली हुई है। फॉल्ट को तलाशा जा रहा है कि कहाँ पर फॉल्ट है और किस तरह का फॉल्ट हुआ है और ऐसे ब्लैकआउट हुआ है जिसकी वजह से लोगों को
काफी ज्यादा परेशानी यहाँ पर हो रहा है। 200 से गांव अधिक है और लगभग अब 3 घंटे हो चुके हैं जो ब्लैक पता लगाया जा रहा है, जंगल में खोजबीन किया जा रहा है, क्योंकि आधी जो लाइन है, जो तार है, वो जंगल से बिछा हुआ है, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से हो सकते कहीं पर तार टूटा हो या क्या फॉल्ट है। इस फॉल्ट को ढूंढने के लिए विद्युत विभाग की टीम सर्चिंग अभियान अभी चढ़ी हुई है और सर्चिंग पर निकला हुआ है, लेकिन काफी ज्यादा ब्लैकआउट होने की वजह से गांव के जो लोग हैं वो काफी परेशानी में डूबे हुए हैं। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया इमरान जानकारी को साझा करने के लिए। बिलासपुर का जिक्र करते हैं। लूट के मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। 24 घंटे के अंदर लूट के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। महिला से नकली पिस्तौल के दम पर बदमाशों ने अंगूठी और मंगलसूत्र लूट लिया था। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। इन लोगों से पूछताछ अभी चल रही है। बता दें, पुलिस के मुताबिक पकड़े गए बदमाशों पर पहले से कई सारे मामले दर्ज हैं। लूट की घटना हुई थी। 3 आरोपियों के द्वारा बंदूक की नोक पर, ये नकली बंदूक है, देख रहे हैं आप लोग, इसकी नोक पर एक महिला है, उन देवांगन, उनसे उनका मंगलसूत्र और अंगूठी वगैरह लूट लिया गया था। और उसके बाद फिर वो 3 आरोपी थे जो भागे थे वहां से। घटनास्थल का हम लोगों ने मुआयना किया था। उसके बाद आसपास के सीसीटीवी और दूर तक सीसीटीवी का अवलोकन किया गया, जिसमें कि 3 आरोपी स्पष्ट दिखाई दिए। उनके फोटोग्राफ्स लेके लगातार रात भर उसमें पुलिस की टीम ने सर्च किया और बताया, पता की, जिसमें कि आज अभी ये तीनों आरोपी पकड़े गए हैं, जिसमें से कि एक अशोकनगर का है, एक चाटीडी का है और एक ईरानी मोहल्ले का है। तो 24 घंटे के भीतर पुलिस ने ये इस लूट का पर्दाफाश किया है। अंबिकापुर में बॉयफ्रेंड को लेकर 2 लड़कियों में यहां पर लड़ाई झगड़ा हुआ। खूब हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। पीजी कॉलेज ग्राउंड में दोनों के बीच जमकर मारपीट हुई। मारपीट का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। आपके माध्यम से पता चला है कि वीडियो में 2 लड़कियां जो है वो लड़ाई झगड़ा कर रही हैं, जो कि पीजी कॉलेज का होना बताया जा रहा है। इस मामले में वर्तमान तक कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। आवेदन प्राप्त होने पर आवश्यक रूप से वैधानिक कार्रवाई इसमें की जाएगी। महासमुंद में गांजा तस्कर गिरफ्तार हुआ है। कट्टे के साथ ही तस्कर को गिरफ्तार किया गया। साइबर सेल पुलिस ने ये कार्रवाई की है। मुखबिर की सूचना पर यह कार्रवाई को अंजाम दिया गया, तो कट्टे के साथ ही पुलिस ने इसे दबोचा है। साइबर सेल की टीम ने कार्रवाई की। मुखबिर की सूचना पर यह बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। गरियाबंद में स्कूली बच्चे झोपड़पट्टी में पढ़ने को मजबूर हैं। बता दें, गोडाल बाय में पिछड़ी जनजाति के बच्चे पढ़ते हैं। 4 साल पहले स्कूल की नई इमारत बनाने के लिए जर्जर भवन को तोड़ दिया गया, लेकिन नई इमारत अब तक नहीं बनी। मजबूरी में बच्चों के परिजनों ने चंदा इकट्ठा कर झोपड़ी में स्कूल बनवाया। बारिश के दिनों में बच्चों का पढ़ना मुश्किल हो जाता है। कई बार जहरीले जीव जंतु आ जाते हैं। सभी चीज का समस्या है सर। यहाँ तो ना ही साला है, ना ही किचन है बैठने के लिए, इसलिए बच्चों को यहाँ झोपड़ी बनाया गया है। 20-21 का यहाँ छपरी टूटा है। ये प्राथमिक शाला भवन था, बहुत बड़ा, वो टूटा है। और टूटने के बाद आज तक साल के शाला समिति द्वारा, पालक द्वारा इस छपरी का निर्माण किया जाता है और प्रत्येक साल इसको बनाया जाता है। क्या स्कूल पूरा जर्जर हो गया था, इसीलिए अपने घर में जगह दिया हूँ। कब से पढ़ रहे हैं आपके बच्चे? साल भर हो गए करीबन। कितनी क्लास करती है? 5वीं तक है। तो ये परेशानी जो हो रही, कभी बताया गया शासन प्रशासन? हाँ बताया गया, मैं कई बार नोटिस लगाया हूँ। हाँ, क्या बोलते हैं? बन जाएगा ऐसे करके पूरा जिला प्रशासन तक पूरा दिया हूँ कागज। अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में संचालित पोषण पुनर्वास केंद्र को बंद कर दिया गया। ऐसे में ग्रामीण इलाकों के कुपोषित बच्चों का इलाज नहीं हो पा रहा। दरअसल लगातार बारिश होने से पोषण पुनर्वास केंद्र की बिल्डिंग से पानी टपक रहा था। फॉल सीलिंग के गिरने का डर बन गया था। कोई अनहोनी ना हो, इस लिहाज से पोषण पुनर्वास केंद्र को बंद कर दिया गया, लेकिन कोई दूसरी व्यवस्था नहीं की गई। अधिकारियों का कहना है कि बिल्डिंग के मरम्मत होने के बाद ही पुनर्वास केंद्र को शुरू किया जाएगा।
वर्तमान में भारी बारिश के कारण पोषण पुनर्वास केंद्र की जो छत है उसमें से सीपेज के कारण जो है वहाँ की फॉल सीलिंग थोड़ी सी प्रभावित हुई है। उसका कुछ हिस्सा थोड़ा सा गिरा, जिसके कारण मतलब बच्चों के सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए फ़िलहाल उसको मतलब जो है जब तक कि इसका पुनः मतलब निर्माण न करा लिया जाए, फॉल सीलिंग को मतलब पुनः ठीक न करा लिया जाए और सीपेज को मैं इस वक्त अंबिकापुर के पोषण पुनर्वास केंद्र के सामने मौजूद हूं और बता दूं कि पोषण पुनर्वास केंद्र को बंद कर दिया गया है। इसलिए जो ग्रामीण क्षेत्रों के कुपोषित जो बच्चे हैं उनको सही तरीके से इलाज नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि बताया जा रहा है कि भारी बारिश के वजह से पोषण पुनर्वास केंद्र के जो बिल्डिंग है उसमें पानी टपक रहा था, जिसके वजह से फॉल सीलिंग गिर रही थी और सुरक्षा के कारणों से इस पोषण पुनर्वास केंद्र को बंद कर दिया गया। बता दूं कि जिले भर के जो कुपोषित जो बच्चे रहते हैं उसका यहाँ रखकर 15 दिन के लिए इलाज किया जाता है ताकि वो सुपोषित हो सकें। बिलासपुर जिले के रतनपुर गांव में एक विशालकाय मगरमच्छ नजर आया। खेत में मगरमच्छ देख ग्रामीणों के बीच दहशत का माहौल हो गया। ग्रामीणों का आरोप है कि उन्होंने तुरंत वन विभाग को मगरमच्छ निकलने की सूचना दी, लेकिन वन विभाग मौके पर नहीं पहुंचा, जिसके बाद गांव के ही कुछ लोगों ने मगरमच्छ का रेस्क्यू कर खुद खूंटा घाट जलाशय में ले जाकर छोड़ दिया। गौरतलब है कि रतनपुर के विकमा तालाब में बड़ी संख्या में मगरमच्छ मौजूद हैं, जो आए दिन रिहायशी इलाकों में पहुंचते हैं, जिसकी वजह से ग्रामीणों को हमेशा मगरमच्छ के हमले का खतरा बना रहता है। बलौदा बाजार के कसडोल में हत्या का मामला सामने आया। 2 नाबालिग समेत 10 लोग गिरफ्तार हुए हैं। पुरानी रंजिश को लेकर हत्या हुई थी। बता दें, गिरफ्तारी की मांग को लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन भी किया। कसडोल के कटुआझर की यह घटना बताई जा रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए योगेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश, क्या है मामला, बताइए। योगेश, आवाज मिल पा रही है आपको? तो पुरानी रंजिश का ये पूरा मामला है और हत्या कर दी गई। 2 नाबालिग समेत 10 लोग इस पूरे ही मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं और इन पर कड़ी कार्रवाई की बात भी कही जा रही है। पुरानी रंजिश को लेकर विवाद और विवाद के बाद हत्या कर दी गई है युवक की। अब इस पूरे मामले में 10 गिरफ्तारियां होना बताई जा रही हैं। कसडोल का ये पूरा मामला है और अब इस मामले में गिरफ्तारी भी हो चुकी है और कड़ी कार्रवाई की बात भी कही जा रही है। कसडोल में हत्या का ये मामला है। ज्यादा जानकारी लेंगे, योगेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश, क्या है पूरा मामला, बताइए। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि शुक्रवार की जो घटना है, यहाँ पर एक ग्रामीण को लगभग गांव के कई लोगों ने पिटाई कर दी लाठी डंडे से, जिसके बाद पुलिस जांच में जुटी थी। तब पता चला कि पुरानी रंजिश की वाद विवाद थी। जो मृतक युवक वो लगातार कई लोगों को परेशान करता था शराब पीने के बाद, जिसके चलते कई लोगों ने एक साथ शुक्रवार की रात उसकी लाठी डंडे से पीटकर मौत के घाट उतारे। हालांकि इस पूरे मामले पर पुलिस ने लगभग 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक महिला भी शामिल है और 2 नाबालिग भी शामिल है, क्योंकि इन्हीं लोगों ने ही पूरी घटना को अंजाम दिया है। और पुलिस ये भी पूछताछ कर रही है कि और इस घटना में कौन कौन शामिल, क्योंकि बड़ी घटना है। तालिबानी जैसे सजा दी गई है, लाठी डंडे से पीट दिया गया है, आंख भी फोड़ा गया है, बड़ी बेरहमी से मारा गया है। इसलिए पुलिस ने अब जो अलग अलग एंगल से भी जांच कर रही है कि आखिर पूरी घटना का जो तय है वो क्या है, क्योंकि जो मृतक है उसके बेटे का कहना, साफ तौर पर कहना है कि वाद विवाद के चलते ये पूरी घटना हुई है। लेकिन ग्रामीणों द्वारा ये बताया जा रहा है कि शराब के चलते कई लोगों को दबाव बनाते थे, गुंडागर्दी करते थे, इसीलिए पूरी घटना हुई है। हालांकि पुलिस ने अब इस पूरे मामले पर 10 लोगों की गिरफ्तारी की है, उनसे भी आगे अभी पूछताछ जारी है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया योगेश। बच्चों में मोबाइल की लत आंखों को कमजोर कर रही है। कोरोना काल के बाद बच्चों में 4 गुना से ज्यादा दृष्टि दोष बढ़ गया है। 2020 के पहले जहां 100 में से 2 से 3 बच्चों को चश्मे लगे थे, अब इसकी संख्या बढ़कर 8 से 10 हो गई है। स्क्रीन टाइम बढ़ने से न केवल नजर कमजोर हुई है, बल्कि बच्चों को और भी बीमारियां हो रही हैं। कोरोना काल में लंबे समय तक
स्कूल कॉलेज बंद थे। ऐसे में बच्चों को मोबाइल की लत लग गई। राजधानी में करीब 25 से 30% बच्चों में दृष्टि दोष की समस्या बढ़ चुकी है। निश्चित रूप से इसमें मोबाइल देखने के कारण जो दृष्टि दोष की संख्या बढ़ी है, इसमें बच्चे शुरू में शिकायत करते हैं कि उनको आंखों में धुंधलापन लगता है, ब्लैक बोर्ड दिखाई नहीं पड़ता है, और ये करीब 20 से 25% संख्या बढ़ी है इसमें। दुर्ग का जिक्र करते हैं। यहां पर अस्पताल में पदस्थ डॉक्टर विनीता ध्रुवे ने एक नया रिकॉर्ड कायम किया। डॉक्टर विनीता ने 102 जुड़वा बच्चों की डिलीवरी करने का रिकॉर्ड बनाया। ये देश में पहला रिकॉर्ड माना जा रहा है। डॉक्टर विनीता अब तक करीब 1500 बच्चों की डिलीवरी करा चुकी हैं, जिनमें एक साथ 2 जुड़वा बच्चे भी शामिल हैं। महज 2.5 साल के अंतराल के भीतर डॉक्टर विनीता ने ये रिकॉर्ड बनाया। सबसे बड़ी बात यह है कि डिलीवरी कराने के बाद सभी बच्चे स्वस्थ हैं। डॉक्टर विनीता का कहना है कि वो अपना काम आगे भी करती रहेंगी। न्यूज़ 18 ने डॉक्टर से खास बातचीत भी की। जिला चिकित्सालय में पदस्थ डॉक्टर विनीता ध्रुवे ने एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 100 जुड़वा बच्चों को जन्म देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करवाई है। एक शतक इन्होंने पूरा कर लिया है और देश में एक अनोखा रिकॉर्ड इन्होंने कायम किया है। एक शतक आपने बनाया, कैसा रहा ये प्रसंग? बहुत अच्छा रहा। मैंने इसको ऐसे ही शौक से शुरू किया था। मुझे पता नहीं था कि 100 कर पाऊंगी मैं और आज इस मुकाम पे पहुंचूंगी। मतलब इतना ज़्यादा होगा करके मैंने कभी सोचा नहीं था। ये ऐसी खेल के लिए शुरू की थी कि मतलब 2 कराएंगे, जुड़वा कराना मुझे अच्छा लगता था करके मैंने शुरू किया था उसको। और फिर 5, 6, 7 हुए तो फिर गिनना शुरू की। तो फिर मैंने सोचा 2022 में 22 करते हैं, लेकिन 21 ही हो पाया। आखिरी वाले पेशेंट रिफ़र हो गए थे। फिर उसके बाद 2023 में फिर 30 हुए और 24 में फिर अभी तो 51 हो गए। मतलब 102 हो गए मेरे कल तक मिला के। 100 कराए थे मैंने और फिर कल तक पूरे 102 हो गए ट्विंस। काफ़ी कम समय में आपने ये टारगेट पूरा किया। कैसा रहा? कुछ इसमें कोई डिफ़िकल्टी या कुछ नया एक्सपीरियंस इसमें आया? देखिए, ट्विंस डिलीवरी तो एक वो रहता है, हाई रिस्क रहती है। उसमें अक्सर मतलब ब्लीडिंग होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि यूट्रस बड़ा रहता है और 2 बच्चे निकलते हैं तो एकदम से जो कैविटी रहती है वो खाली आ जाती है ना। तो सीधे लोग शुरू मुझे बोलते थे कि आप कराओ करके। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आई, कई बार ब्लीडिंग वगैरह भी हुई है और पेशेंट लोग को लेकर मैनेज कर लिया हम लोग। PPH वगैरह हुआ था, फिर ठीक हो गए। तो देखिए, इन्होंने 102 डिलीवरी करवाकर एक रिकॉर्ड बनाया और इनकी इच्छा है कि इनका नाम जो है गिनीज बुक तक पहुंचे और एक रिकॉर्ड कायम कर, ये इच्छा है। और साथ ही ये भी इच्छा रखते हैं कि जो भी इनके पास आए उनकी सफल डिलीवरी करवा पाएँ, ताकि वे जो पूरा परिवार है वो हंसी खुशी जीवन यापन कर सके। न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ के लिए दुर्ग से मिथिलेश ठाकुर। धमतरी में 1.5 महीने से वेंटिलेटर पर रहे चंदन को नई जिंदगी मिल चुकी है। वो स्वस्थ होकर अपने घर लौट गए। पखानजूर के रहने वाला चंदन घर के बाहर खेल रहा था। इस दौरान बाइक सवार ने टक्कर मार दी। चंदन के सिर में गंभीर चोट आई। मस्तिष्क का बड़ा हिस्सा जो है उस पर नुकसान पहुंचा। एक्सपर्ट की टीम ने ऑपरेशन किया, लेकिन डॉक्टर्स की टीम ने मान लिया था कि चंदन की रिकवरी मुमकिन नहीं है। लगातार वो वेंटिलेटर पर रहा, लेकिन धीरे धीरे चंदन रिकवर होने लगा। अब वो पूरी तरह से स्वस्थ है। रास्ते से इस बार दूसरे का घर में खेलने गया था, तो खेल के आ रहा था तो बाइक वाले ठोक दिया इसको, ठोक के फेंक के चला गया, पकड़ में नहीं सका उसको। तो ऐसा पड़ा फिर गाँव वाले उसको उठाने के बाद डॉक्टर लाने के बाद उसको CT एक्शन किया। एक्शन करने के बाद बता रहा था इसको अभी इसका भी कंडीशन बहुत खराब है। उसका सिर पे लगा है चोट, तो ब्लड जम गया, ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन अगर नहीं करोगे तो कुछ भी हो सकता है। साइंस जहाँ फेल होता है, भगवान वहीं चालू होता है, विज्ञान वहीं चालू होता है। ये आज प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई ज़रूरत नहीं है। इस चीज़ को मैं आज बिल्कुल मानता हूँ, पहले से भी मानता हूँ, और ये आज प्रमाणित भी हो गया है मेरे सामने कि जहाँ पर विज्ञान खत्म होता है वहीं से भगवान का चमत्कार चालू होता है। 80 दिन के बाद और लगभग 1.5 महीने तक वेंटिलेटर में रहने। बलरामपुर के तातापानी का तपेश्वर महादेव में 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना की गई। तातापानी में दर्शन के लिए झारखंड, बिहार, यूपी और MP से बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। तातापानी का गर्मकुंड भी काफी प्रसिद्ध है। मान्यता है कि गर्मकुंड में स्नान से पुराना चर्म रोग भी ठीक होता है। सावन के महीने में यहाँ ज्यादा भीड़ होती है। परिसर में भगवान भोलेनाथ की 51 फीट की प्रतिमा भी लोगों को आकर्षित करती है। और आइए अब देखेंगे टॉप 20।